हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक दिन की क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं बच्चों के साथ में भी कैसे घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और अरेंज करती हूँ। मैंने अपनी घर की साफ़ सफाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसे मैं डेली, वीकली और मंथली करती हूँ। डेली में वो सारे एरियाज़ आते हैं जहाँ पर उठना बैठना सबसे ज़्यादा होता है, जैसे लिविंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, बालकनी है, जहाँ पे डेली डस्टिंग, क्लीनिंग एंड मॉपिंग होती है। बेडरूम में मैं कुछ सॉफ्ट टॉयज़ ज़रूर रखती हूँ बेड पे, क्योंकि बच्चों को इनसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ में सोना अच्छा लगता है। हरी, प्रिया, युग दोनों को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनको अच्छे से अरेंज करके ज़रूर रखती हूँ। एवरी 4 डेज़ बाद मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डेली नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, डेली मैं उसको अच्छे से क्लीन करके बिछाती हूँ। घर में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनकी जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती हैं। तो हर चीज़ की एक जगह हो और हमें यूज़ करने के बाद उसी जगह पे रख देना चाहिए कि नेक्स्ट जब हमें यूज़ करना हो तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे आप मार्केट से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें या फिर आप अपने घर में ही जो भी निकलते हैं उनको ही ऑर्गेनाइज़र बना के अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको मैंने यूज़ किया है एज अ ऑर्गेनाइज़र, और अपने सारे जो बैग्स वगैरह हैं उनको मैं अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। अब बात करते हैं वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो डेली कपड़े निकलते हैं वार्डरोब से, सभी के डेली उनको वॉश होते हैं, आयरन होती है और डेली अरेंज किए जाते हैं। तो एक बार मैंने जिस पैटर्न में अपनी वार्डरोब को लगाया है उसी पैटर्न में कपड़े फोल्ड होते हैं, उसी पैटर्न में कपड़ों को रखा जाता है। तो मुझे हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने में। अगर आपकी चीज़ें डिसाइड है पहले से कि आपने कौन सी चीज़ को कहाँ रखा है और हमेशा उसी पे रखते हैं, तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता है और चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। जो फिटेड बेडशीट होती हैं उन्होंने काफ़ी लाइफ को इजी कर दिया है बेडशीट बिछाने में, कि बहुत क्विकली बिछ जाती हैं। लेकिन जब उन्हें फ़ोल्ड करने का टाइम आता है, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का आता है, तो उतनी अच्छे से शायद नहीं होती हैं वो। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा रही हूँ कि मैं कैसे उसको फ़ोल्ड करती हूँ और कितने अच्छे से जो फिटेड बेडशीट हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बेडशीट में 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमें उनको फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड किया यहाँ पे, और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के अंदर कर देंगे। इस तरह से, ये देखिए। तो हमने एक साइड कर लिया, दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। ये देखिए, एक के अंदर कर दिया है, और उसके बाद जो विड्थ है उसकी सबसे पहले वो फोल्ड करेंगे। तो उतना ही फोल्ड करेंगे जितना कि हम जो कॉर्नर का जो लेंथ है उतनी। तो यहाँ पे देखिए, इतनी ही मैंने फोल्ड किया है, और ये कॉर्नर अपने आप से बन जाता है जब हम विड्थ और लेंथ को फोल्ड करते हैं। तो पहले दोनों साइड की विड्थ को फोल्ड किया है, उसके ऊपर फिर लेंथ को फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करना है लेंथ को, फिर दूसरी साइड से भी हाफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से हाफ हाफ फोल्ड कर लिए हैं लेंथ में, और उसके बाद अब हम फिर से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, पूरा फोल्ड कर दिया, तो ये अच्छे से इसका फोल्ड हो गया है। और अब हम उसको लेंथ में है उसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और अब इसको 3 फोल्ड्स में कर देंगे। तो एक हैंड से लाइन बना लेते हैं और फिर फोल्ड कर देते हैं। तो इतने अच्छे से फोल्ड हो गई है, जिसे आप लोग अच्छे से अब अरेंज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैसी लुक क्रिएट नहीं करेगी और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी।
अब आते हैं बच्चों के टॉयज़ के अरेंज करने के लिए। तो मैं कुछ टॉयज़ हैं उनके जो बास्केट में रखती हूँ, कुछ टॉयज़ हैं उनकी जो मैं ड्रॉर में रखती हूँ। बुक्स वगैरह भी उनकी अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, और जो बुक मुझे आज देनी है वो मैं निकाल के रख दिया है। कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो जगह जगह दिखाई देते हैं, इसलिए मैं उन्हें इस तरह से बॉक्स में करके रखती हूँ। काम के साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले होती है कि जो मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, और साथ में अपना भी। तो कुछ गंदी हैबिट्स हैं जिन्हें मैंने चेंज कर लिया है कि मैं पानी बहुत कम पीती थी, तो अभी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ पानी पीने का। मेरा जो रूटीन है जिसमें एक चीज़ को मैं डेली डीप क्लीन करती हूँ, तो आज टर्न था फ़ैन को डीप क्लीन करने का। मैंने फ़ैन को पूरा खोल के उसको वॉश करके ड्राई करने के बाद असेंबल कर दिया है, और साथ में ही उसमें जो सेफ्टी कवर है वो लगा दिया। हम लोग जो अपने घर में करते हैं, बच्चे उनको देखते हैं, कॉपी करते हैं, और फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है। तो जब युग छोटा था, हम लोग जब भी घर से बाहर जाते थे तो सारे टॉयज़ को अच्छे से अरेंज करके उनको रख के उसके बाद घर से जाते थे। फिर वो अभी युग की हैबिट में आ गया है कि गार्डन का टाइम हो या फिर हम लोग घर से बाहर जा रहे हों, तो सारे टॉयज़ को अच्छे से उनकी जगह पे अरेंज करना है और उसके बाद में ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें अभी युग की हैबिट में आ चुकी हैं कि गार्डन टाइम है तो मम्मा तब लेके जाएगी कि पहले सारे टॉयज़ को रखना है, और वही सब चीज़ें हरिप्रिया भी अब कॉपी करती है। तो ये छोटी छोटी क्लीनिंग है जो बच्चों को डालना, हैबिट में उनकी डालना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि जिससे आपके अंदर अगर वो हैबिट है और आप करते हैं, तो आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। जब भी हम लोग बेडरूम में जा रहे हों, चाहे वो आफ्टरनून में हो या फिर नाइट में हो, हम अपने एक बार लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन कर दें। क्लीन का मीन्स ऑर्गेनाइज कर दें, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ तो रहते ही हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। तो युग ने और हरिप्रिया ने अभी बहुत सारा अपने सारे टॉयज़ को फैला दिए हैं। तो एक बार मैं बेडरूम से जाने के पहले अपने लिविंग एरिया को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में जब आप उठ के आएँ तो आपको नीट एंड क्लीन आपका लिविंग रूम दिखाई दे, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और अच्छा घर, साफ़ सुथरा घर किसे पसंद नहीं आता है। सो दोस्तों, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।